हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। साहसी भेड़िया और सयानी लोमड़ी की कहानी। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। किसी घने और रहस्यमयी जंगल में सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। इस जंगल में एक मशहूर भेड़िया जिसका नाम साहस था, अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी जिसका नाम चेतना था। चेतना बहुत ही चालाक और स्वार्थी थी। वह हमेशा अपनी चालाकी से दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहती थी। एक दिन जंगल के अंदर यह खबर फैल गई कि कहीं गहरे जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है जो किसी की भी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन था। सुनते ही सारे जानवरों के मन में लालच पैदा हो गया। हर कोई अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, लेकिन खतरों के डर से कोई उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चेतना ने यह खबर सुनते ही सोचा, अगर मैं उस गुफा तक पहुंच जाऊं तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मुझे अब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसे पता था कि रास्ता खतरनाक है और अकेले जाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। फिर उसे साहस की याद आई जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। चेतना ने चालाकी से साहस के पास जाकर कहा, साहस, क्या तुमने उस गुफा के बारे में सुना है जो किसी की भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है? मुझे लगता है कि हमें साथ मिलकर वहां जाना चाहिए। तुम्हारे साथ मुझे कोई डर नहीं होगा और हम दोनों अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। साहस, जो हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करता था, मान गया। उसने कहा, ठीक है चेतना, हम दोनों साथ जाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे गहरे जंगल की ओर बढ़ते गए, रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ा जहाँ के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। इस दौरान चेतना ने चालाकी से साहस से कहा, तुम आगे चलो, मैं पीछे से तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो तुम ज्यादा बहादुर हो और मैं तुम्हारी सुरक्षा में रहूंगी। साहस ने उसकी बात मान ली और आगे बढ़ता रहा। हर मुश्किल में साहस आगे रहता, जबकि चेतना चालाकी से उसे बस मददगार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। आगे बढ़ते हुए दोनों एक गहरे और खतरनाक दर्रे के सामने आ गए। यह दर्रा इतना गहरा था कि अगर कोई गिर जाए तो उसे बचाना मुश्किल होता। साहस ने चेतना से कहा, हम दोनों को एक दूसरे की मदद से यह दर्रा पार करना होगा। मैं तुम्हें पहले ऊपर चढ़ने में मदद करूंगा, फिर तुम मुझे खींच लेना। चेतना ने सोचा, यही सही मौका है साहस को धोखा देने का। जब यह मुझे ऊपर चढ़ा देगा तो मैं इसे वहीं छोड़ दूंगी और खुद आगे बढ़ जाऊंगी। साहस ने चेतना को ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन जब उसकी बारी आई तो चेतना ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें छोड़कर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ। अलविदा साहस। साहस ने इसे सुनकर गहरी सांस ली, लेकिन हार नहीं मानी। उसने किसी तरह अपनी ताकत से दर्रा पार किया और यात्रा जारी रखी। आगे जाकर चेतना अकेले गुफा के पास पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि गुफा का दरवाजा बहुत भारी था। उसने जितना भी जोर लगाया, दरवाजा हिला तक नहीं। अब उसे समझ में आया कि साहस की मदद के बिना वह कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वह इतनी स्वार्थी थी कि साहस को बुलाने का कोई तरीका नहीं सोच पाई। उधर साहस ने हिम्मत और धैर्य से सभी खतरों को पार किया और आखिरकार गुफा के पास पहुंच गया। चेतना ने उसे देखा और दिखावटी मुस्कान के साथ कहा, मुझे माफ कर दो साहस, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब हम दोनों मिलकर दरवाजा खोल सकते हैं। साहस जानता था कि चेतना ने उसे धोखा दिया है, फिर भी उसने उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर अद्भुत दृश्य था। हर तरफ चमकते पत्थर, अनमोल खजाने और एक बड़ा सा शिलालेख जिस पर लिखा था, यहाँ वही व्यक्ति अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है जिसकी नीयत साफ और दिल ईमानदार हो। चेतना ने जल्दी से पत्थर पर हाथ रखा और कहा, मुझे पूरे जंगल का सबसे शक्तिशाली और धनी प्राणी बनना है। जैसे ही चेतना ने यह ख्वाहिश रखी, गुफा में अजीब सी हलचल होने लगी।
चेतना की आंखों में चमक थी, लेकिन कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ी और देखते ही देखते वह एक साधारण सी लोमड़ी से और भी छोटी हो गई, इतनी छोटी कि अब वह जंगल में गुम होने के कगार पर थी। अब बारी थी साहस की। साहस ने शिलालेख के सामने खड़े होकर कहा, मैं चाहता हूँ कि इस जंगल में सभी प्राणी हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। गुफा के अंदर अचानक से रोशनी फैल गई और चारों ओर से एक सुंदर प्रकाश निकला। साहस को उसकी नेक नीयत के लिए आशीर्वाद मिला। गुफा ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी और उसे जंगल के सबसे बहादुर और सम्मानित प्राणी का दर्जा मिला। चेतना, जो अब छोटी हो चुकी थी, ने समझ लिया कि उसकी चालाकी और स्वार्थ ने उसे कहाँ पहुंचा दिया है। उसने साहस से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। साहस ने उसे माफ कर दिया, लेकिन चेतना को अब अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। उसे जंगल में अब एक साधारण प्राणी की तरह रहना पड़ा और उसने कभी भी दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और स्वार्थ से असली खुशी और सफलता नहीं मिलती। ईमानदारी, नेक नियत और दूसरों की मदद करने से ही सच्ची ताकत और सम्मान मिलता है।